अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौसीफ़ अहमद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तौसीफ़ एकेडमी। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के थ्रू इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स को देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम अल्कोहल्स के कॉमन नेम्स और आईयूपैक सिस्टम के थ्रू जो हमें सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं उनके थ्रू हम किस तरीके से डिफरेंट अल्कोहल्स को डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। अब हम इन तीनों के स्ट्रक्चर की जब बात कर रहे हैं तो इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो वाटर के स्ट्रक्चर से के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है या रिजेंबल करता है। तो हम फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो वाटर के साथ ड्राइव कर लेंगे। तो हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन है जो कि दो हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है। तो अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं और साथ में एक अल्काइल ग्रुप अटैच करवा देते हैं तो ये हमारे पास एक अल्कोहल बन जाएगी। इसमें ये जो आर ग्रुप है ये अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्काइल क्या होता है कि हम किसी भी अल्केन को ले लेते हैं, उसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं तो वो फिर हमारे पास एक अल्काइल हो जाता है। उसको हम फिर आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें हमने क्या किया है कि वाटर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया और साथ में एक फिनाइल ग्रुप को अटैच करवा दिया। तो ये हमारे पास एक फिनोल का स्ट्रक्चर बन गया है। इसी तरीके से अगर हम दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं और साथ में दो आर ग्रुप को अटैच करवा देते हैं तो ये हमारे पास एक ईथर बन जाएगा। अब जो हमारे पास अल्कोहल और फिनोल है ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं क्योंकि इन दोनों के पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप प्रेजेंट है और जो ईथर है उसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ये दोनों सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शो करवाएंगे जो कि ईथर शो नहीं करवाएगा। अब हम अल्काइल ग्रुप की बात करें तो अब अल्काइल ग्रुप को समझने के लिए हम कोई भी अल्केन पहले ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कार्बन वाली एक अल्केन है, जैसे ये हमारे पास एक कार्बन वाली मीथेन हो गई। अब इस मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को इसमें से रिमूव करवा देते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, CH3। और अब एक हमने इसका बॉन्ड ख़त्म करवा दिया। अब इस बॉन्ड को हमने जब ख़त्म करवाया तो एक और अब हम बॉन्ड मज़ीद इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो अगर हम इसी तरीके से इसमें से एक हमने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया था तो OH ग्रुप हम सपोज़ इसके साथ अटैच करवा देते हैं तो ये हमारे पास क्या था, एक अल्काइल। जब हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया किसी भी अल्केन में से तो ये हमारे पास एक अल्काइल बन गया। तो ये हमारे पास एक मिथाइल बन गया। तो अब इसी तरीके से अगर हमारे पास दो कार्बन वाला होता तो वो हमारे पास इथेन होता, उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते तो वो फिर हमारे पास इथाइल बन जाता। इसी तरीके से तीन कार्बन वाला हमारे पास प्रोपाइल बन जाता, चार वाला हमारे पास ब्यूटाइल बन जाता। अब इस अल्काइल के साथ जब हमने एक OH को अटैच करवा दिया तो ये हमारे पास एक अल्कोहल बन गई है। इसमें ये हमारे पास R ग्रुप है और ये हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसको हम फिर मीथेनॉल का नाम देंगे। हमने क्या किया है, हमने जो हमारे पास ये एक अल्केन था इसमें से हमने एक ये E को रिमूव करवा दिया और साथ में OL को अटैच करवा दिया। तो ये फिर हम इस तरीके से
अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन कर देंगे, उस ई को रिमूव करके OL साथ में अटैच कर देंगे, तो वो फिर हमारे पास एक मीथेनॉल बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर 2 कार्बन वाला होता तो वो फिर हमारे पास इथेनॉल हो जाता, फिर प्रोपेनॉल, इस तरीके से हम फिर इसको लेके चलते हैं। अब दूसरा है हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप। अब अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बेंजीन का पता है हमें कि 6 कार्बन स्ट्रक्चर होता है और रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पास 6 कार्बन्स होगी, ये हमारे पास तीनों के हमने डबल बॉन्ड बना दिए हैं और एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ अटैच है। तो ये फिर हमारे पास क्या है, एक बेंजीन है। तो इस बेंजीन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनाइल। अब इस कार्बन के साथ जब हम OH ग्रुप को अटैच करवाएंगे तो ये फिर हमारे पास दोबारा से फिनोल बन जाएगी। अब ये जो हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के ज़रिए इन तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें इसलिए हमने ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ये ड्रॉ किए हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स है। इसमें हम देखेंगे किसी भी चेन में कितने ज़्यादा हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एक चेन में एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे हम फिर क्या नाम देंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नाम देंगे। अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो उसे हम फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का नाम देंगे। तो ये फिर मैंने आगे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इसको हम फिर आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक चेन है, इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये फिर हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में भी आगे कुछ टाइप्स आ जाती हैं। तो इसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप्स आएंगी। तो वो फिर हम टाइप्स किस तरह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो OH ग्रुप है उसके साथ हमारे पास जो कार्बन अटैच है उसे हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देंगे। अब ये जो अल्फ़ा कार्बन है इसके साथ मज़ीद अगर एक और कार्बन अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन आगे अटैच है, तो उसे फिर हम प्राइमरी अल्कोहल का नाम देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो सिंपल एक कार्बन वाला अल्कोहल है, मीथेनॉल, इसमें अब एक ही कार्बन है जो कि OH के साथ अटैच है और वो कार्बन मज़ीद किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो तब भी हम इसको प्राइमरी अल्कोहल ही कंसीडर करेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या हो गया कि OH ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो हमारे पास हो जाएगी अल्फ़ा कार्बन, और उस कार्बन के साथ अगर कोई कार्बन अटैच नहीं है या सिर्फ एक कार्बन अटैच है तो वो फिर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें ये हमारे पास OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप के साथ डायरेक्टली ये वाली कार्बन अटैच है, इसे हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देंगे। तो ये मज़ीद एक ही कार्बन के साथ अटैच है। आगे जो हमारी बीटा कार्बन है वो फिर आगे उसके साथ ब्रांच बन रही है, तो इसलिए ये भी हमारी प्राइमरी अल्कोहल ही है, क्योंकि जो अल्फ़ा कार्बन है उसके साथ मज़ीद एक ही कार्बन अटैच है डायरेक्टली, तो ये भी हमारी प्राइमरी अल्कोहल ही कंसीडर होगी। आगे ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें अब ये OH ग्रुप है, इसके साथ ये वाली कार्बन है, इसे हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देंगे। तो ये अब डायरेक्टली 2 कार्बन्स के साथ अटैच है। इसमें जो अल्फ़ा थी वो आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच थी, जो बीटा थी वो फिर आगे ब्रांच बना रही थी, लेकिन इसमें अल्फ़ा जो है वो
ब्रांच बना रही है, तो ये हमारे पास जो अल्फा कार्बन है ये डायरेक्टली 2 कार्बन्स के साथ अटैच है। अब इसको हम जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देंगे। आगे ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें OH के साथ डायरेक्टली ये वाली कार्बन अटैच है। अब ये अल्फा कार्बन जो है वो आगे 3 कार्बन्स के साथ अटैच है डायरेक्टली, तो इसको हम फिर टर्शरी का नाम देंगे, टर्शरी अल्कोहल। तो इन तीनों की जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो हमने ये ख्याल जहन में रखना है कि जो OH के साथ हमारे पास कार्बन है उसी के लिहाज से हमने देखना है कि उसके साथ आगे कितनी कार्बन अटैच हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, यानी OH ग्रुप किसी भी चेन में एक से ज़्यादा बार लगे हुए होंगे तो फिर वो हमारे पास एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक है, इसका जो हमारे पास कॉमन नेम है वो है ग्लाइकोल। अब इसमें 2 OH ग्रुप अटैच हैं एक चेन में, तो ये फिर क्या हो जाएगी, हम इसको कहेंगे कि ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें 3 जो हैं वो OH ग्रुप अटैच हैं एक ही चेन के साथ, तो 3 OH ग्रुप अटैच हैं, तो इसको हम फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब इसी तरीके से किसी चेन में अगर 3 से ज़्यादा OH ग्रुप्स अटैच हैं तो फिर 4 हैं तो टेट्रा हम यूज़ कर लेंगे, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल, आगे फिर पेंटा, हेक्सा, इस तरह फिर आगे ये चलता रहेगा। अब इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्लिसरीन या ग्लिसरोल। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इसमें मैंने बताया कि उसके कॉमन नेम्स क्या होंगे उन स्ट्रक्चर्स के, और उनके आईयूपैक सिस्टम के थ्रू नेम्स क्या होंगे। तो अगर हमारे पास एक कार्बन वाली अल्कोहल है तो उसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल, और उसका जो आईयूपैक नेम होगा वो मीथेनॉल हो जाएगा। अगर हमारे पास 4 कार्बन वाली होगी तो फिर ब्यूटाइल अल्कोहल, इसी तरीके से उसका जो आईयूपैक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटानॉल। फिर हमारे पास अगर 6 कार्बन वाली है तो हेक्साइल अल्कोहल उसका कॉमन नेम हो जाएगा, और हेक्सानॉल उसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इनके जो कॉमन नेम्स हैं और जो आईयूपैक नेम है उनमें हमें स्ट्रक्चर दोनों से पता चल रहा है कि मिथाइल अल्कोहल हम कह लें या मीथेनॉल कह लें, तो उससे हमें स्ट्रक्चर पता चल रहा है। लेकिन जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा था ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल में, उसमें हमें स्ट्रक्चर उसका समझ नहीं आ रहा था उसके नेम से। तो आईयूपैक सिस्टम हमें वो नेम्स हर स्ट्रक्चर के लिहाज से बताएगा कि हम उसके नेम्स के लिहाज से उसका स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आईयूपैक से बनता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए हुए हैं, उनके थ्रू हम फिर क्लासिफिकेशन करेंगे आगे मज़ीद अल्कोहल्स की, तो वो फिर हम इसके सेट ऑफ रूल्स देख लेते हैं। अब हमारे पास आईयूपैक नेम्स हम कैसे कर सकते हैं उसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो अब ये हमारे पास एक चेन है जो कि एक स्ट्रेट चेन है, इसकी हम अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो पहला रूल यही है कि हम जो हमारे पास OH ग्रुप है उसके साथ जो कार्बन अटैच है उसको हम कोशिश करेंगे कि कम से कम नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच कर सकें। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने जो कार्बन्स हमारी जितनी भी मौजूद हैं उनकी नंबरिंग करनी है। तो और उसकी नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो हमारा OH ग्रुप है उसको कम से कम नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच किया जाए। अब जैसे कि अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ये हमारी अगर कार्बन नंबर 1 हो जाएगी,
ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगी और ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगी। तो 3 के साथ OH ग्रुप अटैच हो रहा है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी कि अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें कार्बन की, तो कार्बन नंबर 1 ये हो जाएगी, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 1 के साथ OH ग्रुप अटैच होगा। तो हमने कोशिश यही करनी है कि हमने कम से कम नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच करना है, तो हम नंबरिंग फिर इस साइड से स्टार्ट करेंगे, तभी हमारा जो स्ट्रक्चर का नाम है वो सही आएगा। तो हम इसको कार्बन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको कार्बन नंबर 2 का नाम देंगे और इसको कार्बन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो अब 1 2 3 3 कार्बन वाली कौन सी होती है हमारे पास? प्रोपानोल। तो हम इसको फिर प्रोपानोल कह देंगे। और जो OH ग्रुप हम यहाँ पर इस अल्कोहल में अटैच है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, तो 1 प्रोपेनोल। अगर हम 1 साथ में नहीं लिखते तब भी उसका मतलब यही है कि प्रोपेनोल अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो कार्बन नंबर 1 के साथ ही अटैच है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ओल। इस तरह लिख दें या इस तरह लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास कुछ अल्कोहल्स इस ऐसी भी हैं जिसमें हमारे पास जो OH ग्रुप है वो ज़रूरी नहीं है कि कार्बन के एंड पर ही मौजूद हो, वो मिडल में भी हो सकता है, मिडल वाली कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है। इसमें हमने देखा था कि जो OH ग्रुप है वो चेन के एंड पे प्रेजेंट है, लेकिन इसमें मिडल में प्रेजेंट है। तो अब हमने उसी तरीके से कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन हमने अब जो कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करनी है उसी तरीके से हमने कोशिश करनी है कि जो OH ग्रुप है उसको कम से कम नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच किया जाए। तो अब हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो 3 नंबर बन रहा है इसका, और अगर हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो 2 नंबर बन रहा है। तो हम फिर इस साइड से स्टार्ट कर लेंगे, तो ये हमारी कार्बन नंबर 1 हो जाएगी, ये हमारी कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो ये फिर एक क्या है हमारे पास? ब्यूटानोल है, 4 कार्बन वाली। अब हमारा जो OH ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 ब्यूटानोल। अब इसके साथ 2 लाजमी हमने अटैच करवाना है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि वो किस चेन के एंड पे प्रेजेंट नहीं है, बल्कि 2 वाली कार्बन के साथ वो अटैच है। तो अब इसी तरीके से इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 ओल, जिस तरह हमने इसका लिखा है प्रोपेन 1 ओल। तो ये हमारे पास ब्यूटेन 2 ओल भी हो जाए। अब ये जो दो हमने एग्जांपल्स देखी हैं ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की हैं। आगे हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल ये आगे आ गई कि अगर हमारे पास किसी भी चेन में एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच होंगे तो उसकी फिर हम IUPAC रूल्स के हिसाब से कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये हमारे पास हमने पीछे देखा था कि इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लाइकोल। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि हम उसी तरीके से कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें या इस साइड से नंबरिंग करें, तब भी OH जो हमारे पास ग्रुप्स 2 अटैच हैं वो 1 और 2 कार्बन्स के साथ ही अटैच हो सकते हैं। तो हम फिर नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हम फिर इसकी नंबरिंग कर दी, तो ये हमारे पास 2 कार्बन वाला जो अल्कोहल मौजूद है। तो हम फिर इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि 1 के साथ 1 और 2, 1 और 2 के साथ OH ग्रुप अटैच है, 1 2 इथेन डाईओल। अब हमने इधर डाई का सफिक्स यूज़ किया है क्योंकि अब हमारे पास एक से ज़्यादा जो OH ग्रुप हैं वो अटैच हैं। जैसे हमने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में डाईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा है, तो ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन हम फिर इस तरह करेंगे कि 1 2 इथेन डाईओल, या फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि इथेन 1 2 डाईओल। आगे हमारे पास ये एक
ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें अब 3 OH ग्रुप्स अटैच हैं। तो इसकी भी हम जिस साइड से मर्जी नंबरिंग दें कार्बन एटम को, तो 1, 2 और 3 कार्बन पे ही जो OH ग्रुप हैं वो अटैच हैं। तो हम इस साइड से अगर सपोज नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास एक 3 कार्बन वाला है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो हम फिर इसी तरीके से OH के नंबरिंग देंगे, तो 1, 2 और 3 के साथ जो हमारे OH ग्रुप्स अटैच हैं, 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राईओल। तो अब हमने जो सफिक्स यूज़ किया है वो ट्राईओल का सफिक्स यूज़ किया है। तो इसी तरीके से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल। अब हमारे पास ये एक और चेन है, इसमें हमारे पास OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो अब हम जो OH ग्रुप है उसको प्रेफर करेंगे कि वो कम से कम नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच हो। अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड वाली कार्बन को कम से कम नंबर मिलेंगे, लेकिन हमने प्रेफर किसको करना है, OH ग्रुप वाली कार्बन को, कि हम उसको कम से कम नंबर दें। तो ये हमारी जो कार्बन है इसको फिर हम कार्बन नंबर 1 का नाम देंगे। ये हमारी कार्बन नंबर 2 हो जाएगी और ये हमारी कार्बन नंबर 3 हो जाएगी। तो हमने OH ग्रुप को प्रेफर करना है कि उसको कम नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच किया जाए, और जो डबल बॉन्ड है उसको प्रेफरेंस नहीं देनी। तो इसकी अब हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये हमारे पास जो 2 कार्बन है उसके साथ हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम इसको फिर इस तरह लिखेंगे 2, और ये 3 कार्बन वाला है तो प्रोपीन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 2 प्रोपीन 1 ओल। इसकी क्लासिफिकेशन फिर हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास एक और कंडीशन है जिसमें हमारे पास एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। अब हमने जितने भी पीछे सेट ऑफ रूल्स देखे हैं उसमें हमने देखा है कि हमने ओल का जो सफिक्स है या ओल जो है वो एंड पे यूज़ किया है, लेकिन अब हम इसमें जो है वो एसिडिक ग्रुप को पेरेंटल ग्रुप कंसीडर करेंगे, और ये जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूट हम लेंगे और हम हाइड्रोक्सी के नाम से जो है वो OH ग्रुप को कंसीडर करेंगे। तो हम फिर देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब हमने जो कार्बन, हमारी जो एसिडिक ग्रुप है उसको कार्बन नंबर 1 का नाम देना है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। हमने जो एसिडिक ग्रुप है उसको प्रेफर करना है 1, 2, 3 और 4। तो अब हमारे पास जो 3 कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप अटैच है, तो हमने फिर 3 और साथ में हाइड्रोक्सी का वर्ड यूज़ करना है। अब हमने ओल जो है, जिस तरह हमने पीछे लिखा था कि हमने प्रोपेनोल, ब्यूटानोल, तो इसमें हमने अब OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी का नाम देना है, और जो हमारा एसिडिक ग्रुप होगा उसको हमने जो है वो पेरेंटल नेम उसको देना है। तो हमारे पास ये टोटल 1, 2, 3, 4 कार्बन वाला था, तो ब्यूटानोइक एसिड। या 1 ब्यूटानोइक एसिड। तो ये हमारे पास इस तरह फिर इसका नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और 1 और 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटानोइक एसिड। इस तरह से हम इसको नेम देंगे। अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास सपोज के 2 हाइड्रोक्साइड्स अटैच हैं कार्बन के साथ और 2 ही एसिडिक ग्रुप्स अटैच हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन हम फिर कैसे करेंगे। तो उसी तरीके से हम फिर एक जो एसिडिक हमारा ग्रुप है उस साइड से हम
जो है वो कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम या इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कह सकते हैं या फिर इस कार्बन को, तो जिसको मर्ज़ी फिर आप कह दें। तो अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी कार्बन नंबर 1 हो जाएगी, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। अब फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि 2 और 3 पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, हमने डाई का फिर सफिक्स उसी तरीके से यूज़ करना है। और 2 हमारे पास एसिडिक ग्रुप हैं, तो 1 और 4, 1 4 और 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। तो इस तरह फिर हम इसका नाम देंगे। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। इसमें ये वाली जो साइड है हमारे पास, ये प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। ये जो दूसरी हमारे पास ये वाली अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये वाली टर्शरी अल्कोहल है। अब हम इन तमाम स्ट्रक्चर के सबसे पहले आईयूपैक नेम्स देखेंगे और साथ हम कॉमन नेम्स भी इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें अब उसी तरीके से OH के साथ जो कार्बन हमारे पास अटैच है डायरेक्टली, उसे हम अल्फ़ा कार्बन का नाम दे देंगे। अब ये वाली जो अल्फ़ा कार्बन है, ये डायरेक्टली आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इस वजह से हम फिर इसको प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर करेंगे। अब इसके अगर हम आईयूपैक नेम की बात करें तो हमने उसी तरीके से कोशिश करनी है कि जो हमारा OH ग्रुप है उसको हम कम से कम नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच करवाएं। तो ये फिर हम कार्बन नंबर 1 कह देंगे, क्योंकि हमने नंबरिंग अब इस साइड से स्टार्ट करनी है। ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। तो ये हमारे पास एक 3 कार्बन वाला अल्कोहल है। तो और पहली कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनोल। अब इसकी हम अगर कॉमन नेम की बात करें तो अगर हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन है या एक कॉन्टीन्यूस चेन है, कोई ब्रांच उसमें नहीं बन रही, तो उसको फिर हम उसके साथ एन का जो वर्ड है वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारे पास 3 कार्बन वाली अल्कोहल है, तो एन प्रोपाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम फिर ये हो जाएगा। अब हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसी तरीके से OH के साथ जो कार्बन अटैच है उसे हम अल्फ़ा कार्बन का नाम दे देंगे। अब ये अल्फ़ा कार्बन आगे मज़ीद एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो अब इसको भी हम प्राइमरी अल्कोहल ही कंसीडर करेंगे। अब उसी तरीके से हम अगर इसके जो आईयूपैक नेम की बात करें तो उसी तरीके से OH को हम कम से कम नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच करवाएंगे, तो ये हमारी कार्बन नंबर 1 हो जाएगी, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कार्बन नंबर 3 कहें या इसको कार्बन नंबर 3 कहें, क्योंकि हमने कोशिश क्या करनी होती है कि हम वो वाली कार्बन पैरेंटल कार्बन चेन लें जो कि सबसे बड़ी कार्बन चेन होगी। तो इसमें अगर हम इसको कार्बन नंबर 3 का नाम दे दें या इसको, तो 3 कार्बन वाली ही हमारे पास बनेगी दोनों सूरतों में। तो फिर इसको हम सपोज़ के कार्बन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब 1, 2 और 3 कार्बन वाली हमारे पास एक अल्कोहल है और उसके साथ एक ब्रांच बन रही है। तो अब हम इस मिथाइल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूट इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसका फिर कैसे हो जाएगा कि 2 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल, और 1 पे OH ग्रुप अटैच है, तो 1 और प्रोपेनोल।
तो इस तरह फिर इसका नाम हम करेंगे। अब इसके अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसमें अब ये जब हमारे पास एक स्ट्रेट चेन नहीं होगी बल्कि उसमें एक ब्रांच बन रही होगी तो इसको साथ हम फिर आइसो का वर्ड यूज़ करेंगे, आइसो। और 1 2 3 और टोटल इसमें 4 कार्बन मौजूद हैं। अब इसमें उस तरीके से हम अलहदा से सब्स्टिट्यूशन को नहीं कंसीडर करेंगे, ये अब हम एक 4 कार्बन वाली कंसीडर करेंगे। तो इसमें हम फिर इसको कैसे नाम देंगे कि आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका नाम फिर इस तरीके से हम लिखेंगे इसका नाम। अब हमारे पास ये तीसरी एग्जांपल है, इसमें उसी तरीके से OH के साथ जो कार्बन अटैच है डायरेक्टली उसे हम अल्फ़ा कार्बन का नाम दे देंगे। अब ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन मज़ीद डायरेक्टली जो है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम फिर उसी तरीके से प्राइमरी अल्कोहल ही कंसीडर करेंगे। अब इसके उसी तरीके से आयुपैक नेम की बात करें तो OH के साथ जो कार्बन अटैच है उसको कार्बन नंबर 1 हो जाएगी वो, ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप तीनों में से जिसको मर्ज़ी आप कार्बन नंबर 3 का नाम दे दें। तो ये इसको अब हम कार्बन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी है। तो इसकी भी फिर इसी तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब हम फिर इस तरह इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे 2 2, क्योंकि 2 वाली कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो 2 2 और साथ में उसी तरीके से डाई का हम सफिक्स यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल और 1 प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला है, 1 प्रोपेनॉल। अब अगर हम इसके उसी तरीके से कॉमन नेम की बात करें तो इसमें टोटल कितने कार्बन मौजूद हैं, 1 2 3 4 और 5, ये एक 5 कार्बन वाला है। अब इसमें जिस तरह इसमें एक ब्रांच बन रही थी तो अब इसमें जो है वो 2 ब्रांचेस बन रही हैं जिसमें 2 हमारे पास मिथाइल्स अटैच हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। तो अब इसके साथ हम जब दोनों ब्रांचेस बन रही हों तो हम न्यू का वर्ड यूज़ करते हैं, न्यू। 5 कार्बन टोटल है इसमें, न्यू पेंटाइल और फिर अल्कोहल। तो इस तरीके से फिर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। अब हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें जो हमारे पास ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे कि अब OH के साथ जो कार्बन अटैच है डायरेक्टली वो आगे मज़ीद 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए अब ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो अब इसी तरीके से हम इसकी भी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसकी जो पेरेंटल चेन होगी, कार्बन चेन, वो अब ऐसे हम ये कंसीडर करेंगे, जैसे हम कार्बन की चेन को बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन कर देंगे तो ये फिर OH ग्रुप नीचे आ जाएगा, तो ये फिर एज अ ब्रांच हम कंसीडर कर लेंगे। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल में देखा था 2 ब्यूटेनॉल, तो ये वही 2 ब्यूटेनॉल है। तो इसमें अब उसी तरीके से ये हमारी जो कार्बन होगी इसको हम कार्बन नंबर 1 का नाम देंगे, क्योंकि अब इस साइड से अगर हम कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 और 3 पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, लेकिन हमने उसी तरीके से OH ग्रुप को कम से कम नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच करवाना है, तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगी, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगी, तो 2 के साथ OH ग्रुप अटैच होगा, उधर से 3 के साथ अटैच हो रहा था, तो ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। तो अब उसी तरीके से 2 के साथ OH ग्रुप अटैच है और 4 कार्बन वाला है, तो 2 ब्यूटानॉल। इस तरीके से फिर हम करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन।
ये उसी तरीके से ब्यूटेन 2 ओल। अब हमारे पास ये नेक्स्ट टर्शियरी अल्कोहल मौजूद है। इसमें उसी तरीके से OH ग्रुप जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे मज़ीद 3 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन थी, ये आगे मज़ीद 3 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो अब उसी तरीके से हमने OH ग्रुप को कम से कम नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच करवाना है। तो अब आप किसी भी तरीके से भी अगर आप कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 2 पे ही OH ग्रुप अटैच होता है। तो अगर आप सपोज़ ये पेरेंटल चेन ले रहे हैं तो अब हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 हो गई, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। आप जिस तरह मर्जी इस साइड से भी नंबरिंग करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसी तरीके से हमारे पास क्या है, 2 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल और 2 के साथ ही OH ग्रुप भी अटैच है। तो 2 मिथाइल और 2 और 3 कार्बन वाला है तो 2 प्रोपेनोल। इस तरीके से इसका IUPAC नेम हम लिखेंगे। अब तक हमने देखा था कि हमें चेन गिवन थी और उसका फिर हमने आगे नेम ड्राइव किया हुआ था। अब हम उसका उल्टा मैकेनिज़्म भी कर सकते हैं कि अगर हमें जो है वो नेम्स गिवन हों तो हम उससे फिर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2 मिथाइल और 1 ब्यूटानोल। तो अब इसकी हम क्लासिफिकेशन किस तरह करेंगे? तो हमने सबसे पहले इसका देखना है कि इसका पेरेंटल नेम क्या है। तो इसका ब्यूटानोल है, तो ब्यूटा मतलब 4 कार्बन्स, 1 2 3 और 4 कार्बन्स हमने ड्रॉ कर ली। अब 1 ब्यूटानोल है, यानी 1 कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है। तो वो 1 कार्बन या तो ये हो सकती है या फिर ये। तो आपने जिस कार्बन को भी कार्बन नंबर 1 कंसीडर करना है, आपने उसके साथ OH ग्रुप को अटैच करवा लेना है। तो अगर हम इस साइड से सपोज़ ये वाली कार्बन नंबर 1 कंसीडर कर लें, तो इसके साथ हमने OH ग्रुप को अटैच करवा दिया है। अब 2 के साथ हमने मिथाइल ग्रुप को अटैच करवाना है। तो ये कार्बन नंबर 1 थी तो ये 2 हो जाएगी। इसके साथ हमने जो मिथाइल ग्रुप था CH3 वो हमने इसके साथ अटैच करवा दिया। अब हमने कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेनी है। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड पहले अटैच थे तो 2 ये मज़ीद हाइड्रोजन्स के साथ बना लेगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड पहले बनाए हुए हैं तो 1 और ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अब इस कार्बन ने 2 पहले बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 ये मज़ीद हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है पहले तो 3 ये मज़ीद हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अब हम कोई और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है सपोज़ के 2 3 पेंटेन डाईओल। ये अब हमारे पास एक नेम गिवन है। तो उसी तरीके से हमने पहले इसका पेरेंटल नाम देख लेना है। पेंटेन है तो 5 कार्बन वाली ड्रॉ कर लेनी है, 1 2 3 4 और 5। ये हमारी कार्बन चेन हो गई 5 कार्बन वाली। अब 2 और 3 के साथ हमने ओल ग्रुप्स यानी OH ग्रुप्स अटैच करवाने हैं। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये 2 और 3 बनेगा, और अगर इस साइड से स्टार्ट करें तो ये 2 और 3 बनेगा।
तो इस साइड से करवा लेते हैं। इसमें ये वाली जो है वो 2 कार्बन हो जाएगी, कार्बन नंबर 2, और ये वाली कार्बन नंबर 3। अब बाकी हम जो है उसी तरीके से जो कार्बन्स की वैलेंसी है वो पूरी कर लेंगे। तो इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन्स इसके साथ हम अटैच करवा लेंगे। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 हमने हाइड्रोजन अटैच करवा लेंगे। इसने जो है वो 3 बनाए हुए हैं तो 1 अटैच करवा लेंगे। इसके भी 3 हैं, 1 हो जाएगा, और इसके 1 है और 3 हम जो है वो हाइड्रोजन्स इसके साथ अटैच करवा लेंगे। अब हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया है, तो उम्मीद है आपको इसकी कुछ ना कुछ समझ आई होगी।